हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको शेक्सपियर के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे एंड आज हम देखेंगे शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में। ओके, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हम कह सकते हैं। ओके, वैसे शेक्सपियर्स ऑल वर्क्स मैंने लिख दिया है, बट इसको अगर हम सही सेंटेंस में लिखें तो वर्क्स ऑफ शेक्सपियर होगा। ओके, यू डोंट माइंड। ओके, तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस करिए कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो वर्क्स हैं वी कैन से, तो वो किस ईयर में, आपको इसका ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ईयर में क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ईयर में। ठीक है, अगर आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको अलग अलग ईयर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको दे रही हूँ शेक्सपियर के प्ले की जो सीरीज़ है, जो ईयर इसमें लिखे हुए हैं कि इस ईयर में ये प्ले जो है वो पब्लिश हुआ है या फिर आया है। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है और शेक्सपियर के बारे में हमें ज़्यादा ही पढ़ना है क्योंकि शेक्सपियर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। ठीक है, इतना हमें और किसी राइटर्स के वर्क्स के बारे में ईयर इतना हमें नहीं करना है जितना हमें शेक्सपियर के बारे में करना है। और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें शेक्सपियर के बारे में करनी है, लर्न करनी है, उतनी हमें और भी किसी के बारे में इतनी नहीं करनी है। ठीक है ना। तो इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं। ओके, जैसे कि कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजेडीज़ हैं। ठीक है, कुछ इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, कुछ ग्रेट कॉमेडीज़ हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है, एंड रोमन प्लेज हैं, ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। ओके, तो मैंने आपको अभी इसमें अलग अलग नहीं डिवाइड करके दिया है। ठीक है, इसमें सब कुछ मिक्स है। इसमें आपका रोमन प्ले भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है। मैंने ईयर वाइज ये सीरीज़ आपको, मतलब मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ईयर वाइज। ठीक है, कि इस ईयर में, अब हो सकता है उस ईयर में कॉमेडी भी आई होगी, ट्रेजेडी भी आई होगी, रोमन प्ले भी आया होगा, ओके, हिस्ट्री प्ले भी आया होगा। तो ईयर वाइज मैं अभी आपको ये दे रही हूँ और मैं आपको इनके अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद में पहले हम ईयर वाइज देख लेंगे कि किस ईयर में हमें इनको, मतलब इनके वर्क्स को हमें याद रखना है कि ये वाला वर्क इनका इस ईयर में आया है, ये वाला वर्क इनका इस ईयर में आया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यस, तो स्टार्ट करते हैं। और कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ जो भी हैं वो मैं आपको अलग से एक सीरीज़ दे दूंगी उसकी, कि दीज आर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, दीज आर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, लाइक दैट। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, वर्क्स को देख लेते हैं शेक्सपियर के जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इनका जो पहला प्ले है, ये वर्क है, वो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि आया है 1590 में। 1590 में ही टैमिंग ऑफ द श्रू भी आया है। ठीक है, ये दो हमें याद रखने हैं। आप कोई भी ट्रिक भी बना सकते हैं एज यू कैन। ठीक है, अगर आप जैसे भी बना सकते हो तो आप कोई ट्रिक बना लीजिए, कोई कीवर्ड उठा लीजिए कि 1590 से आपको लिंक करना है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को एंड टाइमिंग ऑफ द श्रू को भी। ओके, 1590 से आपको लिंक करना है। कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको लर्न करने में ईजी रहे, एज लाइक दैट आप कर सकते हैं। 1591 में आपने याद रखना है हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकेंड। 1591 में ही आपने याद रखना है हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड। ओके, एंड 1592 में हेनरी सिक्स का पार्ट वन। ये इस तरह से आपको लर्न करना है। यस, ओके, आगे लिखा है 1592। ठीक है, 1592 में हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट आया। ठीक है, देखिए इनके जो हिस्ट्री प्लेज हैं, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, मैं हिस्ट्री प्लेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि इसमें पार्ट हैं, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, है ना, इस तरीके से है। तो हिस्ट्री प्लेज का वैसे तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री प्लेज का मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी। उसमें सिर्फ हिस्ट्री प्लेज होंगे, मैं आपको उसमें ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको उसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, ट्रिक थोड़ा सा अजीब होती है क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ट्रिक से लर्न करने में इजी रहता है। ओके, तो हिस्ट्री प्लेस को मैं अलग से भी बता दूंगी, वैसे इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मैं हिस्ट्री प्लेस को अलग से भी बता दूंगी कि यस ये इनके सारे हिस्ट्री प्लेस है, ये इनकी ट्रिक है। ठीक है, अलग से बता दूंगी क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ओके,
तो 1592 में हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट आया है, 1592 में ही टाइटस एंड्रोनिकस भी आपको लर्न करना है, एंड 1592 में ही द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। यस, अब बारी आती है 1594 की। 1594 में कॉमेडी ऑफ एरर्स को याद रखेंगे, 1594 में ही लव्स लेबर लॉस्ट। एंड व्हाट अबाउट लव्स लेबर लॉस्ट? ओके, तो इट इज अ ओरिजिनल प्लॉट ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। 1595 की बात करें, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 1595 में ही रोमियो एंड जूलियट। 1595 में ही द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड। अब देखिए, रिचर्ड थर्ड आपका 1592 में था, एंड रिचर्ड सेकंड जो आया है वो 1595 में आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है 1596, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 1596 में ही द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। 1596 में ही किंग हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। ओके, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हेनरी सिक्स शेक्सपियर ने लिखा, हेनरी फोर्थ भी लिखा, हेनरी एट्थ भी लिखा है इन्होंने, ठीक है, बट इन्होंने हेनरी सेवेंथ नहीं लिखा है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वो इन्होंने पार्ट काफ़ी सारे लिखे हैं ना, सिक्स सेवेंथ फोर्थ, तो हमें याद नहीं रहता है। इन्होंने सेवेंथ नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, 1597 की बात करें तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर याद रखना है। 1597 में ही हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड हमें याद रखना है। 1598 मच अडो अबाउट नथिंग। You can take a screenshot also, okay, and if you want you can write. Yes, 1598 much ado about nothing. 1598 the life of Henry the fifth, okay, Henry the fifth, okay, लेकिन सेवेंथ नहीं लिखा है इन्होंने, याद रखिएगा। 1599 में as you like it, जो कि आपकी ग्रेट कॉमेडीज में आती है, मैंने बताया था ATM स्क्वायर, ठीक है। 1599 में आपको लर्न करना है जूलियस सीजर। यस, इतना क्लियर हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। 1601 ट्वेल्थ नाइट। 1601 हैमलेट। देखिए, हैमलेट में कहीं कहीं पर 1602 भी है, ठीक है, तो 1 से 2 तक आपको लेके चलना है कि 1 भी ठीक है, और अगर 2 दे रखा है तो 2 भी ठीक है, 1602 भी ठीक है। 1602 में ट्रायलिस एंड क्रेसीडा आपको याद रखना है। 1603 में मेजर फॉर मेजर, ठीक है, 1603 मेजर फॉर मेजर। इसका मैंने कैसे बनाया था मैं आपको बताती हूँ। मेजर फॉर मेजर, इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। 1603 मेजर फॉर मेजर में भी 3 ही वर्ड्स हैं, मेजर फॉर मेजर, ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 1603 या फिर 1604, ठीक है, उथैलो आया है। 1604 में ही ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है, और जैसे कि ऑल्स वेल अगर आप दैट को हटा दें तो ऑल्स वेल एंड्स वेल, ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं ना, ऑल्स वेल एंड्स वेल, तो आप याद कर सकते हैं 1604, 4 वर्ड्स हैं इसमें। ऐसे मतलब आप जैसे चाहें, आपको जैसे ईजी लगे। मैंने ये बताया है, मतलब मैंने ये बनाया है तो मैं आपको वो बता रही हूँ, जैसे आपको ईजी लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। 1605 किंग लेयर, ठीक है, 1605 में ही टाइमन ऑफ एथेंस आपको लर्न रखना है। 1606 में मैकबेथ। 1606 में ही एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। 1607 पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर जिसे हम कहते हैं, एंड इसको फर्स्ट फोलियो से ओमिट किया गया था गाइज, मैंने आपको बताया था। 1623 में फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था, ठीक है, हेमिंगस एंड कॉन्डेल के द्वारा, ओके, लेकिन इसमें 36 प्लेस थे शेक्सपियर के, ओके, तो ये नहीं था, पेरिकल्स नहीं था उसमें। 1609 में आपने याद रखना है विंटर्स टेल। 1608 में याद रखना है कॉरियोलेनस, यस। 1610 सिम्बेलाइन, ओके, जो कि आपका ड्रामेटिक रोमांस है। 1611 में आपको टेम्पेस्ट भी याद रखना है, एंड 1613 में द 2 नोबल किंग्समैन, जिसको जॉन फ्लेचर के द्वारा को ऑथर्ड किया गया था। 1613 द 2 नोबल किंग्समैन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड अभी कुछ इनके प्लेस रह गए हैं जिनके आपको ईयर लर्न करने हैं,
एंड मैं हिस्ट्री प्लेस जो है मैं अलग से करवा दूंगी, और मैं ये भी आपको बता दूंगी कि ये कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजेडीज है, उसका भी मैं आपको अलग से सीरीज़ प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, और अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर करी है हर चीज़ उसमें, और बहुत ही लेंथी वीडियो भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम देना है, बहुत टाइम नहीं देना, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है बस, और आपको वॉच करना है, ठीक है। और अगर आप उसको 2 से 3 से 4 बार देख लेंगे तो ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं ना, स्पीड को बढ़ा लीजिए तो आप उसको देख सकते हैं, जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। ओके, बाय बाय।